Welcome back to my channel. My name is Simran Rana. I am a third professional MBBS student at Government Medical College Jammu. 15 days are enough to crack NEET. So, no. ठीक है, 15 days are not enough to crack NEET. एंड ये वीडियो में मैं ये नहीं बताने वाली कि 15 days में तुम्हारा अगर 0% सिलेबस है या तुम्हारा 10% सिलेबस है तो तुम क्या करो जिससे तुम NEET क्रैक कर लो. बट इफ़ तुमने 50-60 से ज़्यादा परसेंट सिलेबस कर लिया है, then this is the video you are looking for. These are the last minute tips. My point number 1 is revision. इस टाइम पे revision plays a very important role. जितना तुम रिवाइज कर पाओगे उतना ही ज़्यादा तुम रिटेन कर पाओगे. एंड रिटेंशन इज़ ऑल यू नीड. मतलब वहाँ पेपर पे जाके तुम कितना याद रख पा रहे हो, दैट्स द मेन थिंग. और उसके लिए तुम्हें रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एज अ होल अगर मैं तुम्हें बता दूँ तो तुम्हें क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं इस टाइम पे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है. एंड तुम जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे उसका एक मिस्टेक मैं बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से ये हर एक किसी को कहती हूँ कि मिस्टेक नोटबुक इज़ वेरी एसेंशियल. मतलब वो क्वेश्चंस लगाने का, प्रीवियस ईयर लगाने का, व्हाटएवर, कोई मॉक टेस्ट देने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा जब तक तुम अपनी मिस्टेक एनालाइज नहीं करोगे, एक मिस्टेक नोटबुक नहीं बनाओगे. और तुम्हें लास्ट का मतलब एक हफ्ता सिर्फ उस नोटबुक को रिवाइज करना ही करना है रोज़ उठ के, जो तुमने मिस्टेक नोटबुक बनाई होगी. बिकॉज इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू लाइक मतलब बहुत ज़्यादा. बिकॉज मैंने भी अपने टाइम पे यही करा था, एक मिस्टेक नोटबुक बनाई थी एंड लास्ट के एक हफ्ता मैंने रोज़ बस उठ के सुबह उसको गो थ्रू करा था. एंड बिलीव मी दिस थिंग हेल्प्स अ लॉट. मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. तो तुम्हें मिस्टेक नोटबुक बनानी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और मिस्टेक नोटबुक बनानी है. इस सब्जेक्ट के लिए तुम कैसी अप्रोच लगा सकते हो. सबसे पहले फॉर बायो इज़ मतलब बहुत ज़्यादा इसेंशियल है बायो तुम्हारे लिए इस टाइम पे. बिकॉज तुम्हें सबको पता है कि बायो एक मैक्सिमम मार्क्स कंटेन करती है. मतलब अगर 360 में से अगर तुम 350 बायो में ले रहे हो तो तुम एक आराम से मतलब चांद का मतलब तो तुम आराम से फिजिक्स या केमिस्ट्री में से, मुझे बहुत लोग मैसेज करते हैं कि फिजिक्स वीक है या केमिस्ट्री वीक है, सो उन दोनों में से किसी एक को तुम ज़्यादा हाई प्रायोरिटी रख सकते हो. बट वो तब हो सकता है अगर तुम्हारी बायो स्ट्रांग होगी. और बायो स्ट्रांग कैसी होगी, एनसीईआरटी पढ़ के. ठीक है, और बायो कैसे पढ़नी है उसका मैंने पूरी एक बहुत अच्छी वीडियो डिटेल में बनाई थी. इफ़ यू नीड मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अच्छे से वो देख लेना. बायो में डायग्राम्स मिस नहीं करनी है, समरी मिस नहीं करनी है. समरी डायग्राम्स इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं. और एक्सरसाइज जो होती है वो भी मिस नहीं करनी है. एक्सरसाइज में मास्टर कॉलम वगैरह दिए होते हैं वो तुम्हें मिस नहीं करना है. बिकॉज क्या होता है, वहीं से उठ के क्वेश्चन आ जाएगा और फिर तुम बोलते हो कि बाहर से क्वेश्चन आया है, मतलब आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आया. नहीं, वो एनसीईआरटी से ही आया होगा. तो तुम्हें बायो में एनसीईआरटी अच्छे से रिवाइज करनी है. तो मैं बायो के लिए ये कहूँगी कि रोज़ के मिनिमम तुम 4 चैप्टर रख लो. मतलब 2 कोई ऐसे छोटे चैप्टर्स रख लो जैसे बायोटेक्नोलॉजी वगैरह, और 2 कोई कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स रख लो. और लास्ट 15 डेज में मतलब रोज़ के तुम्हें वो 4 चैप्टर रिवाइज करने हैं. और उनके रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लगाने हैं. और उनके रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में गलतियाँ हैं उसको बहुत बहुत अच्छे से देखना और उसको एक नोटबुक पे अच्छे से लिख के रख लेना. ओके, ये हो गया तुम्हारा बायो के लिए बार बार कहूँगी एनसीईआरटी इज़ बाइबल. प्लीज़ एनसीईआरटी को मत छोड़ना. एनसीईआरटी की डायग्राम्स, एनसीईआरटी की समरी, एनसीईआरटी के मैच द कॉलम्स, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो तुम ये सब देख के जाना. उसके बाद केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले मैं तुम्हें ये बोलूँगी कि वेटेज वाइज चैप्टर्स डिवाइड कर लो. अगर तुमने अभी तक नहीं किए, दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन मेक. बिकॉज तुम किसी एक ऐसे चैप्टर को इतना ज़्यादा टाइम दे दोगे जिसमें से एक क्वेश्चन आएगा, और फिर एक ऐसे चैप्टर को अगर तुम टाइम दोगे जिसमें से 4 क्वेश्चन आने डेफिनेटली गारंटेड है, तो तुम्हें उस पर ज़्यादा टाइम देना चाहिए जिसमें से 4 क्वेश्चन आने. तो वेटेज वाइज चैप्टर्स को डिवाइड करो. मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें मैंने वेटेज वाइज चैप्टर तुम्हें वहाँ पे दिए हैं. एंड वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद मैंने वो चैप्टर्स निकाले थे. तो वो तुम उसको देख सकते हो, बस उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो उस लिस्ट का जो मैंने उसमें प्रोवाइड करी है. उसके बाद तुमने इनऑर्गेनिक इज सच अ वॉलेटाइल सब्जेक्ट. लाइक मैंने अपने टाइम पे इनऑर्गेनिक बहुत बार पढ़ी थी, बट फिर भी मुझे वो मतलब कहीं ना कहीं उसके लिए डाउट होता रहता था कि यार मुझे ये भूल रही है. सो फॉर दैट इनऑर्गेनिक तुम रोज़ सुबह उठ के मिनिमम तुम उसको 1 घंटा दो. और मिनिमम मतलब रोज़ का थोड़ा थोड़ा उसको रिवाइज करते जाओ. जैसे कि H ब्लॉक रखो, P ब्लॉक रखो, जो हमारा DNF ब्लॉक है. मतलब रोज़ का तुम ना थोड़ा थोड़ा हाइड्रोजन रख सकते हो, P ब्लॉक, F ब्लॉक, DNF, मतलब वो सब तुम रोज़ का 1 घंटा दे सकते हो कि तुम्हें रिवाइज करना है और गो थ्रू करना है उससे. दैट हेल्प्स अ लॉट.
तो तुम उसको रिवाइज कर सकते हो। और अपना फिजिकल का फॉर्मूलेज मैंने आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स पहले भी कि फॉर्मूले का चार्ट बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बीट फिजिकल केमिस्ट्री, बीट फिजिक्स। उसका फॉर्मूला का चार्ट बना के अपनी किसी दीवार पे लगाना और उससे बार बार गो थ्रू करना, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट रिटेंशन एट द एंड, कि तुम कितना रिटेन कर पा रहे हो। जितना तुम किसी चीज़ से गो थ्रू करोगे उतना ही ज़्यादा तुम वो रिटेन कर पाओगे। सो यू कैन मेक द फॉर्मूला चार्ट इन द फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद फॉर फिजिक्स एज वेल वेटेज वाइज चैप्टर बनाने हैं, और तुम रोज का कुछ चैप्टर्स रख सकते हो जो तुम्हें रिवाइज करने हैं, एंड वेटेज वाइज ही तुम उनको रिवाइज करने वाले हो। बिकॉज अगर तुमने ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर पहले कर लिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगी कि भाई मैंने ज़्यादा वेटेज वाले कर लिए हुए हैं, कम से कम मेरे कितने मार्क्स सिक्योर हैं। अगर थोड़े थोड़े तुम अभी कर रहे हो और तुम्हें बहुत ज़्यादा वेटेज वाला बाद में रह जाएगा, आगे ही इस टाइम पे सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा होता है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है। तो वी डोंट वांट कि वो एंजाइटी और पीक पे पहुंच जाए। तो तुम पहले वेटेज वाइज चैप्टर लेके जो हाई वेटेज वाले हैं उनको फटाफट से खत्म करते जाओ। सारी टिप्स उनके लिए जिनका 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट है, और जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो वो ये उनके माइंड में क्वेश्चन होगा कि भाई अब हम नया वाला करें या फिर हम पुराना रिवाइज करें। सो माय एडवाइस इज पुराना वाला रिवाइज करो, वरना अगर तुमने पुराना वाला रिवाइज नहीं करा हुआ तो तुम्हें वो भी भूल जाएगा, और जो नया करा होगा उसका तो कोई भी बेनिफिट तुम्हें नहीं होने वाला है। और नए कॉन्सेप्ट्स के लिए तुम क्या कर सकते हो, रोज के बीट 1.5 और 2 आवर्स तुम दे सकते हो नए वाले टॉपिक के लिए। उसमें तुम नए वाले टॉपिक को एनसीईआरटी से पढ़ने इस टाइम पे बिल्कुल नहीं बैठोगे। तुम्हें उस नए वाले टॉपिक की 1 शॉट वीडियो देखनी है, और वो भी 2x पे फटाफट करके बस गो थ्रू करना है, और उसके क्वेश्चंस लगाने हैं प्रीवियस ईयर। जस्ट 1 शॉट वीडियो इन दैट 1 आवर, एंड उसके बाद 1 आवर फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इफ यू वांट टू डू समथिंग न्यू इन दिस टाइम स्पैन। और वो भी मैं तो सजेस्ट करूंगी कि पहले अगर 15 डेज का है तो 7 डेज तुम 1 वीक तुम कर सकते हो ये सब, पर 1 वीक के बाद जस्ट अवॉइड दिस, बिकॉज सीरियसली तुम्हारी रिवीजन जितना तुमने करा होगा वो ज़्यादा इस टाइम पे काम आने वाली है। सो लास्ट में टिप्स है कुछ। सबसे पहले एक शेड्यूल बना लो और उसको फॉलो करो टिल योर लाइक नीड, बिकॉज वो शेड्यूल बहुत काम आने वाला है। एंड में चेंजेस मत करना, उससे बहुत ज़्यादा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अभी से एक शेड्यूल बना लो, उसको नीड तक फॉलो करना। ईट हेल्दी, फास्ट फूड वगैरह, जंक फूड ये अवॉइड करना, बिकॉज दिस सीजन इज बेसिकली मतलब बीमार होने वाला सीजन है। तो इस टाइम पे तुम बीमार होना नहीं अफोर्ड कर सकते हो। सो जंक फूड अवॉइड करना, स्लीप प्रॉपर लेना अपनी, मतलब स्लीप शेड्यूल या तुम कोई भी पढ़ाई का शेड्यूल जो है वो बना लो फिक्स, और अपने मॉक टेस्ट दो, बिकॉज मॉक टेस्ट दो विद प्रॉपर टाइमिंग, विद प्रॉपर तुम एक टाइमर रख लो अपने साथ, विद प्रॉपर OMR। देयर इज नो टाइम फॉर सेल्फ डाउट। अगर तुमने अच्छे से पढ़ा है, दीज आर द 15 days, एंड आफ्टर दीज 15 days यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर, यू आर गोइंग टू बी इन दैट मेडिकल कॉलेज विद दैट स्टेथो एंड विद दैट एप्रन, जो तुमने इतने सालों से वो सपना देखा है। सो सेल्फ डाउट नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर किसी चीज़ से तुम्हें डिस्ट्रैक्शन हो रही है तो उससे अगर कोई मतलब तुम्हें डीमोटिवेट कर रहा है, जस्ट मतलब उससे थोड़ा डिस्टेंस इस टाइम पे मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी पीस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम्हें अभी पढ़ना है, तुम्हें बहुत ज़्यादा रिवाइज करना है, तुम्हें वो सारे चैप्टर्स अच्छे से अपने दिमाग में लाने हैं, और इस टाइम पे वो सब उनका सेल्फ डाउट दिमाग में रख के तुम नहीं चल सकते हो। और अगर बिल्कुल इस टाइम पे सोशल मीडिया अवॉइड कर दो, बिकॉज सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर सकता है, और इस टाइम पे यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट योर टाइम। ओके, सो सोशल मीडिया बिल्कुल अवॉइड कर दो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, कीप हसलिंग। और आई नो यू आर गोइंग टू वर्क वेरी वेरी हार्ड and I know you are going to work very very hard, and that medical college is waiting for you. So keep working hard. All the very best. Meet you soon. Bye.